गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह यूके। आज 2 जनवरी 2026 10 बजे लाइव आया हूँ। आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आज दिल्ली का मौसम थोड़ा इस तरह है कि ज़्यादा कोहरा नहीं दिख रहा है, मौसम साफ दिख रहा है। और आप भी जहाँ होंगे धूप आ रही है नहीं आ रही है वो तो आप बता सकते हैं, कमेंट करिए कि उत्तराखंड में धूप है या नहीं है। दिल्ली में तो धूप है नहीं 2-3 दिन से। बाकी मैं जा रहा हूँ दूध लेने। मैंने कहा ज़रा बाहर का मौसम भी देखा जाए किस तरह है। आज मौसम बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर सा दिख रहा है, धुंध नहीं दिख रही है। नहीं तो 5 जनवरी और 31 जनवरी को तो बिल्कुल दिल्ली में सुनसान गुम और विजुअलिटी बिल्कुल नहीं थी। आज तो बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि भाई आप दिल्ली का थोड़ा सा मौसम कैसे हो रहा है। ये हमारा बसंत कुंज कार मार्केट। बसंत कुंज कार मार्केट है और कभी भी बसंत कुंज की तरफ आना हो तो ये सामने स्ट्रेट लाइन है और ये सामने से जो जा रहा है कि ये आपका इधर से ये मेन रोड जो जा रहा है तो इधर से आप अगर राइट की तरफ चलेंगे तो आपको महिपालपुर धौलपुर IGI एयरपोर्ट। अगर यहाँ से राइट चलेंगे तो ये दिखेगा। और अगर लेफ़्ट चलेंगे, अगर यहाँ से लेफ़्ट चलेंगे तो यहाँ से आपको छतरपुर और आगे आया नगर गुड़गांव की तरफ ये चलेगा। और अगर आगे छतरपुर मेट्रो से आप लेफ़्ट होंगे तो ये आपको औसकास एम सफदरजंग आगे चल के राइट कार मार्केट है। एपेक्स टावर, ऊपर आपको एपेक्स टावर दिखा होगा। तो मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को थोड़ा दिल्ली का माहौल दिखाया गया है, दिल्ली में मौसम कैसे हो रहा है। तो आज वीडियो की शुरुआत करी है, तो आगे देखो। कहीं जाना होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत घर का ही कुछ दिखाया जाए। ये हमारा रोड अंदर की तरफ है, आगे मछली पार्क की तरफ जाता है। अभी देखता हूँ कि मछली पार्क की तरफ भी थोड़ा सा घूम के आऊँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको पार्क के मुख्य द्वार पे मिलते हैं। हेलो जी, आप पार्क की तरफ एंट्री करने को जा रहे हैं और ये आपके लिए, आपकी सहायता के लिए ये पुलिस बूथ बना हुआ है। अब थोड़ा पार्क की तरफ भी किया जाए और थोड़ा पार्क का भी व्यू देखा जाए कि आज पार्क में क्या हलचल है। ये लीजिए साहब, ये मछली पार्क आपको दिख रहा है। मौसम थोड़ा चिल्ड है और थोड़ा सा धूप वूप भी कुछ नहीं है, तो लोग पार्क में कम ही दिख रहे हैं आज। जैसे जैसे धूप आएगी लोगों का जमवाड़ा शुरू होगा पार्क में। तो मैं सोचा कि चलो एक राउंड हम ही लगे हाथ हम ही एक राउंड मार के आ जाएं।
और थोड़ा सा आज ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ, तो थोड़ा चलो आज बहुत दिनों बाद पार्क में आना हुआ, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी फरीदाबाद, कभी गुड़गांव, कभी बदरपुर, तो ऐसे ही है रोज़ का। दोस्तों अब मैंने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है और एक राउंड इसका कम से कम आधा घंटा या 25 मिनट का मान के चलो। अगर किसी की सही चलने की स्पीड ठीक है तो बाकी जो बुज़ुर्ग हैं तो पूरा एक राउंड पौना घंटा तो आराम से लगा लेते हैं। तो जिसकी चलने की या जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो आधे घंटे या 25 मिनट में राउंड का लगा लेता है। तो एक राउंड हम भी लगा ही लेते हैं जब आ रखे हैं, तो चलो एक राउंड तो बनता है। देखो पार्क के इस साइड में सारे फ्लैट ही फ्लैट दिख रहे होंगे। अरे यार देखो ये भी ठंड के मारे कैसे सुकुड़ रहे हैं। ये भी देखो ठंड के मारे सुकुड़ रहे हैं। ये आज ये घूम रहे हैं, ये देखो इनको भी ठंड लग रही है। ये भी इधर उधर डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इनको भी धूप का इंतज़ार है और ये भी अपना धूप सेकने के लिए और अपना चारा लेते हुए देखो हमारे उत्तराखंड में ये बिल्कुल गायब हो गए हैं। और यहाँ ये कौवे सटुले ये सब पार्क में दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के प्लान के साथ साथ इनका भी प्लान हो चुका है। अब ये भी हमें दिल्ली में ही दिखाई दे रहे हैं। गांव में ढूंढ के भी नहीं मिल रहे हैं। ये कौवा सटुले जो भी हमारे पहले पुराने पक्षी थे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कि कबूतर वहाँ हमने कभी देखे नहीं थे, मगर ये अब ये कबूतर भी वहाँ उत्तराखंड में दिख रहे हैं हमें। तो इनका भी चेंज हो रहा है और उत्तराखंड में कुछ नए नए पक्षी दिखने लग गए हैं। वो देखो आप देखेंगे तो ये देखो सटुले ये इधर भ्रमण कर रहे हैं। ये किसी ने अगर उत्तराखंड का देख गए होंगे, देखा होगा, तो हमारे उत्तराखंडियों को तो ज़रूर ये सटुले की पहचान ज़रूर होगी। आपको ये नज़दीक से दिखाया जाए सटुला। बाकी इनको भी अब गांव से प्लान हो गया इनका भी, इनको भी वहाँ ठीक नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ देखो ये नज़दीक से दिखाया जाता है, ये सारे सटुले भ्रमण कर रहे हैं, उड़ गए हैं। देखो अपने बेबी अपने बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर रही है। देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं। देखो ये कहीं दूर तक घूमने चले गए थे, इनको लेके यहाँ फिर इन पे यहाँ बिठा दिया। देखो यहाँ लेके आ गए। तो हर जानवर हो या इंसान हो, बच्चे सबको प्यारे होते हैं और अपने बच्चों का ख्याल तो हर पेरेंट्स करते हैं, माँ बाप करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है पार्क में, इसलिए हम व्यवस्था करके आ गया मैं कि अपनी जैकेट लेके चले। आजकल मौसम का कोई पता नहीं। और अपना ख्याल रखिए। दिसंबर की ठंड तो निकाल दी, जो कुछ भी नहीं लगा। अब जनवरी में देखो कितना ठंड पड़ता है।
बाकी फरवरी, कभी हम जनवरी में 26 जनवरी को देखने, ऐसा समय था कि 26 जनवरी देखने के लिए हाफ टी शर्ट में ही चले जाते थे। तब समझते थे कि अब सर्दी गई, मगर आजकल जो क्लाइमेट और मौसम चेंज हो रहा है उसका कोई पता नहीं लगता कब चेंज हो जाए। बाकी ऐसा है कि बिना बारिश के ठंड बहुत ख़तरनाक है, और बिना बारिश सूखी ठंड, कहते हैं कि सूखी ठंड बहुत ही ख़तरनाक होती है। बारिश हो जाए तो ठंड का मज़ा कुछ और ही है, और बीमारी या कोई अन्य समस्या पैदा नहीं होती बारिश होने से। मगर बारिश का तो नामो निशान नहीं है, सूखी ठंड चल रही है। बाकी झील का आपको दिखाया था पहले भी नज़ारा, और आज आए हैं तो आज भी आपको झील का नज़ारा दिखाया जाए। दूर दूर तक झील फैली हुई है, और इस झील का भी कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है कि जो कि इसको भी यूज़ के लायक किया जाए। बाकी इतनी लंबी चौड़ी झील पड़ी आज तो भाई यहाँ, वेरी गुड। आज तो ये मशीनें भी ठीक कर दी गई है शायद, मुझे लग रहा है। आज फुहारे भी चल रहे हैं यहाँ, और आज देखो झील में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, और लग रहा है कि अब झील की तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है, और यहाँ भी कुछ बढ़िया सा करने का इरादा है। अगर कुछ इस झील में किया जाए तो यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो सकता है, और यहाँ टूरिस्ट और दिल्ली वासियों के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन और नाव या किश्तियाँ चलाई जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बहुत पीसफुल एरिया है बसंत कुंज का। बसंत कुंज हो गया, किशनगढ़ हो गया, और छतरपुर, महरौली बहुत बढ़िया है। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है। हर कई लोग यहाँ इस झील के मनोरंजन के लिए ज़रूर आएंगे। तो अगर मेरी वीडियो दिल्ली सरकार तक पहुंच रही हो तो इस झील का संज्ञान लिया जाए, और इसमें कुछ अच्छा सा किया जाए कि जो कि पब्लिक के लिए घूमने का भी ज़रिया बने, और मनोरंजन का ज़रिया बने, और आय का साधन भी इससे बराबर हो जाए। बहुत ही अति सुंदर रमणीक एरिया, और झील का आनंद लेने हम तभी आएंगे जब यहाँ कुछ प्रोग्रेस हो, और कुछ टूरिस्टों के लिए या कुछ मनोरंजन का साधन हो, तो ये एरिया बहुत ही ग्रोथ करेगा। चले, सभी लगे हैं पार्क में अपने अपने एक्टिविटी करने के लिए। अपना स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आते हैं क्रिकेट या अन्य गतिविधियां अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज लग रहा है स्कूल है तो आज बच्चे सारे निकल चुके हैं। दूर दूर तक आपको फर्स्ट क्लास अपने उत्तराखंड जैसे अनुभूति होती है इस पार्क में आके। अब कुछ ठंडी सी हवा चलने लगी है।
आज मुझे लगता है कि मौसम कुछ अपना मिजाज दिखाएगा। आज मुझे लग रहा है कि कुछ बारिश की संभावना बन रही है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है। बाकी मैं ये अगर संभावना लग रही है कि बारिश का कुछ लग रहा है कि कुछ बारिश होने के चांस हैं। पहले हमारे बुज़ुर्ग धूप छाँव बारिश सब कुछ ही पहले ही अपने हिसाब से बता देते थे, है ना। देखो यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए ये झूले और एक्सरसाइज करने के लिए किसी के लिए वो एक्टिविटी सारी लगाई हुई है। आप पार्क में आएँ, अपने बच्चों को लाएं और ख़ुद भी आएँ। और ये पार्क गवर्नमेंट ने आपके लिए बना रखा है, तो आप इसका लुत्फ़ लें। सारे यंत्र लगा रखे हैं एक्सरसाइज के, और आपको पार्क में टॉयलेट बाथरूम सार्वजनिक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एक कार मार्केट बसंत कुंज की नियरेस्ट मदर डेयरी है। और आप अगर बसंत कुंज में नए हैं तो यहाँ से आप दूध से अन्य सामग्री ले सकते हैं, ब्रेड, दूध, अंडा जो भी है। और वो सामने ही मदर डेयरी का ये सब्जी का स्टॉल है, फ्रूट सब्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। और कैसे हैं? कर दो 3 लीटर फुल क्रीम कर दो। आप नियरेस्ट मदर डेयरी है, यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट घी, दूध, मक्खन, दही जो भी है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना सारा सामान कलेक्ट कर सकते हैं। चलो हमने भी अपना सामान कलेक्ट कर दिया है, दूध ले लिया है, ब्रेड ले लिया है। आइए अब भाई साहब ये पहले वाले नहीं, चलो हम भी घूम के भी आ गए और अपना सामान भी लेके आ गए। HP में हमने जॉब करी, 35 साल जॉब करी है, और अपना HP का बैग लेके ही घूमते रहते हैं सामान लेने। तो आप भी जहाँ काम कर रहे हों बड़ी निष्ठा से करें और अपने कर्मठ मेहनत से करें। मेहनत का फल हमेशा मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। एक भाई जा रहा था, वो जाते जाते बोल रहा था कि गलत है जी, तो मतलब मुझे लग रहा है कि उसको मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वापसी में अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और चलने फिरने से और कामकाज करने से सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे गांव में कभी हमारी दादी, हमारी माता जी कहती हैं कि काम करने वाले को और जो काम पे लगा रहता है उसको सर्दी महसूस नहीं होती। सर्दी कब लगती है? जब आदमी खाली बैठा है और यही सोचता रहता है कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हैं, तभी सर्दी लगती है। आज उनकी बात बिल्कुल फिट बैठती है कि आप अपने कार्य में लगे रहते हो तो ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। आज मैं इतना घूम के आया हूँ और मुझे लग रहा है, मुझे पसीने का एहसास हो रहा है। सर्दी बिल्कुल गायब हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। तो आज वो बात बिल्कुल फिट है कि अपने कार्य पे लगे रहें, अपना काम करते रहें
तो सर्दी को मात दे सकते हैं। खाली बैठा आदमी ठंड का एहसास करता रहता है। ये देखो, ये हमारा बहन बसेरा है, नीचे सैलून है। ये हमारा रेहान हाइट्स बसंत कुंज कार मार्केट। और कभी भी जिसको आना हो तो आप सीधे ही कार मार्केट बसंत कुंज से अंदर आ सकते हैं। बाकी रेहान हाइट्स कार मार्केट से हमारे घर में पहुंच सकते हैं। यहाँ से बोर्ड हटा दिया क्या है? अच्छा, ये यहाँ लगा दिया। देखिए, ये रहा हमारा रेहान हाइट्स। जिसको भी आना हो तो कभी मेन गेट से ये फ्लैटों के सारे एड्रेस नेम लिखे हुए हैं, आप इसको देख के आ सकते हैं। ये आप हमारे देखेंगे तो ये मेरा महेंद्र सिंह करके ये सेकंड फ्लोर हाउस नंबर 4। कार मार्केट नीचे बेसमेंट। बाकी हो सके तो मैं हमेशा ही अपना सीढ़ियों का प्रयोग करता हूँ। और लिफ्ट है मगर मैं लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ। अपना सीढ़ियों से ही घर तक पहुँच जाता हूँ सेकंड फ्लोर में। हाँ, जिसको भाई 5th फ्लोर या 4th फ्लोर में जाना है तो उसको तो भाई लिफ्ट से जाना ज़रूरी है। बाकी मैं तो अपना सीढ़ियों का प्रयोग करता हूँ। और आपसे भी यही गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है कि आप भी हो सके तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। बाकी मैं घूम के अपने घर तक पहुँच चुका हूँ। बाकी आप जहाँ होंगे व्यस्त होंगे। चलो, मैं भी घर पे आ चुका हूँ। सुनीता नहीं आई काम वाली? अच्छा, क्या बन रहा है आपका आज लंच में? दाल पालक। अच्छा, यहाँ भात, दाल भात और अच्छा पपीता भी काटा जा रहा है कहीं है। ये मनीष के लिए हो रहा होगा, शाम की व्यवस्था है। वो तेरी टिफिन भी तैयार हो चुका है। वेरी गुड। देखो भाई, और हैं? अच्छा, रात के लिए भी सब्जी तैयार कर दी है। नहीं, बहुत बढ़िया। लगे रहो। कभी हमारी माता जी या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आदमी काम पे लगा रहे तो ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। और अगर खाली बैठा इंसान तो फिर ठंड का एहसास होता रहता है। इसलिए इनका कहना है कि यहाँ काम करते करते गर्मी हो रही है। ये हमारे सीनों भी कुछ लिखने पे लगे हैं। कुछ क्या होमवर्क हो रहा है? और ये इनकी आज छुट्टी है तो आराम से रिलैक्स होके बिटिया भी हमारी लेटी हुई है। ये हमारे तुषार जी भी कुछ लगे हुए हैं। कभी इनकी हंसी की खिलखिलाहट आपको दिखाई जाएगी। अरे ऐसा नहीं कह सकते। किसी की गैस लीक हो गई तो इनको बहुत हंसी आती है। और पड़ोसी भी सुनते हैं कि क्यों हंसे इतना। चलो, हम भी अपने क्या देख लो, पपीते में एक बीज नहीं है। और ये मैडम मुझे कह रहे कि मत लो पपीते, ठीक नहीं है। और वो पपीते वाले ने बोला कि हमारा विश्वास करो। कह रही 50 रुपए किलो मिला तो मैं सोची खराब है। जब
कोई भी चीज़ अगर सस्ती दिख रही हो तो लोग कहते हैं कि ख़राब है, खराब है। और मॉल में जाओ और कहीं बाहर जाओ और कितना भी हाई रेट हो आदमी कुछ नहीं बोलता कि ये बढ़िया होगा। बढ़िया नहीं है। चाहे वो कहता तो खराब ही जो कहता खराब ही मिल जाए। इसलिए कहा है कि बड़ी दुकान मीठे पकवान, और छोटी दुकान में कोई भी गौर नहीं करता कि ये सामान सही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि सस्ता है तो शायद ख़राब होगा। वही तो सही और बिल्कुल नहीं। आप कभी भी छोटी दुकान में या रेडी में लेंगे तो वो बेचारा अपना सामान बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि ख़राब हो जाए तो फिर मेरा किस काम का। बड़ी बड़ी दुकानों में और उसमें है वो फेंक भी दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर गरीब आदमी का सामान बेशक वो सस्ते में बेच दे, मगर वो बेच देता है, क्योंकि ख़राब हो जाएगा तो उसके लिए तो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए हमारे बॉस भी कभी कहते थे कि भाई मैं तो रेडी में जाके ही लंच करता हूँ। मैंने कहा सर क्या बात है, क्यों आप रेडी में जाके लंच करते हो? बॉस का कहना बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो बॉस ने बात करी है और जो बॉस ने बोला मुझे बिल्कुल 16 आने ठीक लगी है कि महेंद्र जी रेडी वाला उतना ही खाना बना के लाएगा जितना उसका बिक जाएगा, क्योंकि गिरने की स्थिति में वो नहीं है। आप अगर 5 स्टार बड़े होटल में जाएंगे तो आपको कब का खाना मिल रहा है, कितने दिन का है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए रेडी वाला बिल्कुल ताज़ा खाना देता है, और सिर्फ इतना देखें कि रेडी में साफ़ सफाई या वो अच्छे ढंग से उसका रख रखाव कर रहा है। बाकी उस दिन से हमने भी सोचा है कि भाई रेडी में ही खाना ताज़ा मिलेगा, क्योंकि उतना गरीब आदमी है उतना ही बनाएगा जितना उसका बिक जाएगा। बाकी गिरने की स्थिति में तो वो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप भी आगे से गौर करिए और किसी छोटी दुकान में, छोटे होटल में या रेडी वाले के पास ज़रूर खाना खाएं, क्योंकि देख लें कि सफाई का ध्यान रखा है नहीं रखा है। बाकी किसी की बात तो सुनने लायक होती है, और मुझे बॉस की बात बिल्कुल ही ज़बरदस्त और सटीक लगी है। उस दिन एक बारी ट्राई ज़रूर करें और किसी गरीब की दुकान में जाके सामान खरीदें, क्योंकि वो शाम को उसके बच्चे और उसका परिवार उसी पे डिपेंड करता है। राज खुशी पूर्ण साल विदा हो गई, कुछ खट्टी कुछ मीठी याद छोड़ी गई, अपनों का संग करया खुशी तैशी। हैप्पी न्यू ईयर रगड़ा, हैप्पी न्यू ईयर।